आप सभी का स्वागत है BHDG 175 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम होने वाला है मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति। ठीक है, इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और इन सभी पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है, ये सभी टिप्पणियां हैं, तो टिप्पणियों को ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला टिप्पणी क्या है? शंकरदेव के काव्य में नैतिकता के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, लिखिएगा, शंकरदेव के काव्य में नैतिकता का महत्व अत्यंत केंद्रीय है। क्या है? शंकरदेव के काव्य में नैतिकता का महत्व जो है अत्यंत केंद्रीय है। उन्होंने अपने समय में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक पतन को भी भक्ति, प्रेम और सदाचार के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे। उनके काम में ये सब है, ये देख लीजिएगा अच्छा से। पहला पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत नैतिकता। इसमें लिखेंगे सत्य, अहिंसा, संयम, परोपकार, दया आदि गुणों को अपनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, दूसरा है सामाजिक नैतिकता। इसमें लिखेंगे जातिवाद, पाखंड, अंधविश्वास का विरोध करते हुए समानता, समरसता और भाईचारे का संदेश दिया गया। ठीक है, अगला है धार्मिक नैतिकता। इसमें लिखेंगे भगवान की भक्ति को नैतिक जीवन का आधार माना। ठीक है, उन्होंने सहज सरल भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिया। ठीक है, इस प्रकार शंकरदेव का काव्य केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में नैतिकता को स्थापित करने का माध्यम भी है। ठीक है, उनके साहित्य में से प्रेरणा लेकर समाज में नैतिक जागरण आया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टिप्पणी। दूसरा टिप्पणी है गुरु गुरु अर्जुन देव जी पर टिप्पणी लिखिए। क्या? गुरु अर्जुन देव जी पर टिप्पणी लिखिए। इसमें लिखिएगा गुरु अर्जुन देव जी पर टिप्पणी। क्या लिखिएगा? गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के इतिहास में संगठन, सहिष्णुता और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक समरसता और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि आदि ग्रंथ का संकलन था। ठीक है, उनका सबसे बड़ा योगदान ग्रंथ का संकलन था। ठीक है, जिससे सिख धर्म को एक ठोस धार्मिक आधार प्राप्त हुआ। ठीक है, अमृतसर में हर मंदिर साहिब मतलब स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी उनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही उदाहरण है। ठीक है, जिससे उन्होंने सभी जातियों व वर्गों के लिए खुले दरवाजे रखे, जो समानता का संदेश देता है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने अत्याचार के विरुद्ध भी अद्भुत धैर्य और साहस जी ने अत्याचार के विरुद्ध भी अद्भुत धैर्य और साहस दिखाया। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर उन्होंने अपार यातनाएं सहकर भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका यह बलिदान सिखों में चढ़ती कला, ठीक है, चढ़ती कला, सदैव सकारात्मक और हिम्मत। संक्षेप में लिखेंगे गुरु अर्जुन देव जी का जीवन प्रेम, सेवा, समर्पण और त्याग का महान उदाहरण है। ठीक है, उनका योगदान न केवल सिख धर्म बलिदान सिख उनका योगदान न केवल सिख धर्म बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा टिप्पणी। तीसरा टिप्पणी क्या है? ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लिखिएगा। अगर आपका ये सभी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, देख लेते हैं। कश्मीरी भक्ति काव्य में समाज एवं संस्कृति पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या लिखेंगे? कश्मीरी भक्ति काव्य समाज एवं संस्कृति का सजीव दर्पण है। ठीक है, इसमें तत्कालीन सामाजिक विषमता, रूढ़ियों, जातिवाद तथा स्त्री की दुर्दशा के विरुद्ध स्वर मुखरित होते हैं। ठीक है, जैसे संत कवियों ने बाह्य आडंबर का विरोध कर आत्मचिंतन और आंतरिक विशुद्धता को भी प्रधानता दी है। क्या दी है? लदेश जैसे संत कवियों ने बाह्य आडंबर का विरोध कर आत्मचिंतन पर अतिरिक्त शुद्धता को प्रधानता दी है। ठीक है, दृष्टि से यह काव्य कश्मीर के शैव दर्शन, सूफी परंपरा तथा लोक संस्कृति के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, प्रकृति प्रेम, अत्यधिक आध्यात्मिक साधना, योग, ध्यान और वैराग्य इसके प्रमुख अंग है। ठीक है, सरल भाषा, गूढ़ अर्थ और
लोक जीवन से निकटता इससे अत्यंत प्रभावशाली बनते हैं। ठीक है, कश्मीरी भगवती काव्य केवल ईश्वर भक्ति तक सीमित न रहकर समाज सुधार और सांस्कृतिक समरसता का संदेश भी देता है। ठीक है, और आज का हमारा 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर टिप्पणी क्या है, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या, गोरखनाथ पर एक टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखिए, गोरखनाथ पर टिप्पणी लिखिए। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ टॉपिक्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिए जाएंगे। ठीक है, और इन सभी पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। अगर आपको पासवर्ड मिल भी जाता है तो आप लोग वीडियो को लेफ्ट ना कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो में क्या समझाया गया उसको ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद फिर पीडीएफ को पढ़िए, देखिए आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग सिर्फ पीडीएफ पढ़ते तो क्या होगा, एग्जाम हॉल में जाएंगे पूरा एकदम ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, माइंड से पूरा एकदम ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पीडीएफ पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। गोरखनाथ पर टिप्पणी लिखिए, इसका आंसर देखते हैं। गोरखनाथ भारत के महान योगी संत और संप्रदाय के प्रमुख गुरु माने जाते हैं। ठीक है, उनका जन्म काल लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। गोरखनाथ ने हठ योग की परंपरा को विकसित किया और योग की साधना के माध्यम से शरीर मन और आत्मा के शुद्धिकरण पर बल दिया। ठीक है, गोरखनाथ की शिक्षाओं में ध्यान तप ब्रह्मचर्य और संयम का विशेष महत्व है। ठीक है, उन्होंने गोरखबानी सहित कई ग्रंथों की रचना की, जिनके जीवन साधना और मोक्ष रहस्य समझाए गए हैं। ठीक है, वे अद्वैती पक्षधार थे और ब्रह्मण सर्वव्यापी व निराकार मानते थे। ठीक है, उनकी शिक्षा समाज सुधार भक्ति साधना और योग के माध्यम से मानव कल्याण की दिशा दिखाती है। ठीक है, गोरखनाथ का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि नेपाल सहित कई एशियाई देशों में है। आज भी गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लाखों श्रद्धालु उनकी शिक्षाओं का स्मरण करते हैं। ठीक है, गोरखनाथ का योगदान भारतीय योग साधना और संत परंपरा में अमूल्य है। ठीक है, उनके विचार आज भी लोगों को साधना आत्मनियंत्रण और परमार्थ के पथ पर अग्रसर करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपका 4 नंबर पीडीएफ है। ठीक है, अगला पीडीएफ क्या है, मतलब 4 नंबर आपका टिप्पणी है। अगला टिप्पणी क्या है, अगला देखेंगे 10 नंबर, सीधी सूबी काव्य पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इसमें लिखेंगे, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या होगा, ललेश्वरी पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, ये जो है ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन गलत है, इस आंसर का सही क्वेश्चन है ललेश्वरी पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ललेश्वरी पर टिप्पणी लिखिए, इसमें लिखिएगा ललेश्वरी कश्मीर की महान संत और काव्यत्री थी। ललेश्वरी कश्मीर की महान संत और कवयित्री थी। उनकी वाणी में गहरा आध्यात्मिक भाव, जीवन का सत्य और अद्वैत दर्शन की झलक मिलती है। उन्होंने अपने वाकों कश्मीरी सूक्तियों के माध्यम से संसारिक मोह, ईश्वर भक्ति, आत्मज्ञान और मानवता का संदेश दिया। ललेश्वरी ने कठोर सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों का विरोध करते हुए आत्मानुभूति का मार्ग अपनाया। ठीक है, उनके वचनों में सादगी, गहराई और रहस्यवाद का सुंदर संगम दिखाई देता है। ठीक है, उनका योगदान न केवल कश्मीरी साहित्य में बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता परंपरा में भी अमूल्य है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।